आज मैं आप लोगों का क्लास 4 का हिंदी का क्लास लेने जा रही हूँ। सारांश 4 से चैप्टर नंबर 12 चक्रव्यूह। तो मैं इसमें चक्रव्यूह में जैसे मैंने ये आप लोग कहा कि ये एक महाभारत का अध्याय है जिसमें कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था। इसी बीच में युद्ध करते करते अर्जुन युद्ध भूमि से काफ़ी दूर जा चुका था, यानी अंतिम छोर तक जा चुका था। इसी बीच में कौरवों को ये बहुत अच्छा एक समय मिला कि वो पांडवों को युद्ध में हरा सकता है और उन्होंने चक्रव्यूह की घोषणा कर दी। फिर जब पांडवों में जो उन्हें पता था कि पांडवों में सिर्फ अर्जुन को ही चक्रव्यूह को भेदना आता था, क्योंकि अर्जुन युद्ध भूमि से काफ़ी दूर जा चुका था। इससे कि उन्हें ये काफ़ी चिंता हुई पांडवों को कि ये चक्रव्यूह का भेदन कौन कर पाएगा। इसी बीच में शिविर में अभिमन्यु दाखिल होता है और वो अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि आज वो इस दिन वो चक्रव्यूह का भेदन करने यानी युद्ध भूमि में वो स्वयं जाएगा, जिससे कि भीम और उसके साथ युधिष्ठिर बाकी जितने भी पांडव थे उन्हें इसमें आपत्ति जताई कि अभी तो तुम बहुत छोटे हो, 16 वर्ष के हो, तुम युद्ध में भूमि में कैसे जाओगे और चक्रव्यूह का भेदन कैसे कर सकते हो। इससे कि अभिमन्यु ने ये बताया कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में था तभी जब उसके पिताजी अर्जुन जब उन्हें उसकी माँ को चक्रव्यूह का भेदन की विधि बता रहा था, तब वो उसमें वो विचारी विधि वो सीख चुका था, लेकिन उसे चक्रव्यूह से निकलने का विधि नहीं पता था। तब उसने अपने उत्तेजित स्वर से कहा कि जब वो चक्रव्यूह में घुस सकता है तो वो उसी तरह वो काफ़ी आसानी से वो चक्रव्यूह से निकल भी सकता है। तो इसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ। पेज नंबर 82 आप निकालें। यहाँ से मैं पढ़ाती हूँ आप लोग को। युधिष्ठिर बोले, तुम अभी बालक हो, केवल 16 वर्ष के, गुरु द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं। जब अभिमन्यु ने अपनी इच्छा प्रकट की कि वो चक्रव्यूह का वो भेदन कर सकता है, तब युधिष्ठिर काफ़ी उत्तेजित होकर उसे कहा कि तुम तो अभी सिर्फ 16 वर्ष के हो, तो तुम गुरु द्रोणाचार्य का सामना किस तरह से कर सकोगे। नकुल और सहदेव ने कहा, महाराज और उपाय ही क्या है, अभिमन्यु को आज्ञा दीजिए, हम इसकी रक्षा के लिए इसके साथ रहेंगे। तभी नकुल और सहदेव ने महाराज को यानी युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि हमारे पास और दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पांडवों में दूसरा ऐसा कोई नहीं था जिसे कि चक्रव्यूह को भेदना आता था। इसलिए उन्होंने कहा कि अभिमन्यु को आप आज्ञा दीजिए, इसकी रक्षा के लिए हम दायित्व लेते हैं। हाँ, मैं भी गदा लिए इसके साथ चक्रव्यूह में घुस जाऊंगा, भीम ने गदा घुमाते हुए कहा। फिर भीम ने गदा घुमाते हुए कहा कि नकुल और सहदेव के साथ मैं भी अभिमन्यु की सुरक्षा करने के लिए गदा लेकर उसके साथ चक्रव्यूह में घुस जाऊंगा। युधिष्ठिर करते भी क्या, वे बोले, तो फिर ठीक है, आज तुम सभी युद्ध करने जाओ, पर मुझे हर पल का समाचार देते रहना। युधिष्ठिर के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वे इसके लिए वो तैयार हो गए और कहा कि ठीक है, आज सभी तुम युद्ध के लिए जाओ, लेकिन हर पल का समाचार मुझे अवश्य देते रहना। अभिमन्यु अपने कुछ सैनिकों को लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा ही था कि रणभेरी बज उठी। अभिमन्यु जब अपने सैनिकों के साथ जब युद्ध में भेजा, तभी रणभेरी यानी संध्वनि हो चुकी थी। शत्रु सेना उन पर टूट पड़ी। अभिमन्यु शत्रुओं को मारता काटता आगे बढ़ता चला जा रहा था। कौरव सेना के बड़े बड़े वीर घायल होकर इधर उधर भागने लगे। अभिमन्यु बड़ी वीरता के साथ कौरवों पर टूट पड़ा और वो उन्हें मारता काटता आगे बढ़ता जा रहा था। इस तरह से वो कौरव सेना पर बड़े बड़े वीर भी घायल होते हुए दिखाई दिए और वो इधर उधर भागते हुए नजर आए। सामने ही चक्रव्यूह था। इसके प्रथम द्वार की रक्षा जयद्रथ कर रहा था। चक्रव्यूह जब वो युद्ध कर रहा था कौरवों के साथ और सभी को वो जब घायल करता जा रहा था अभिमन्यु, तभी उसने सामने देखा चक्रव्यूह का द्वार था और जिसके प्रथम द्वार में कौन था, जयद्रथ खड़ा हुआ था। अभिमन्यु ने एक बाण जयद्रथ को मारा और वो चक्रव्यूह में घुस गया और वो जयद्रथ को एक बाण मारा और वो चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। अभिमन्यु का रथ चक्रव्यूह में अंदर चला गया। भीम नकुल सहदेव द्वार पर भी युद्ध करते रहे, वे व्यूह के भीतर ना घुस पाए।
ठीक है। अभिमन्यु का रथ चक्रव्यूह के अंदर चला गया, लेकिन भीम, नकुल, सहदेव द्वार पर ही युद्ध करते रहे। वे चक्रव्यूह के अंदर नहीं घुस पाए, उसके पहले ही चक्रव्यूह का द्वार बंद हो चुका था। अब अभिमन्यु दूसरे द्वार पर जा पहुंचा। उस द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य थे। वे ही व्यूह का संचालन कर रहे थे। अभिमन्यु ने अपने बाण से उनका धनुष काट दिया। अभिमन्यु जैसे ही दूसरे द्वार पर पहुंचा, वहां पर कौन खड़े थे? गुरु द्रोणाचार्य, और वे भी व्यूह का संचालन कर रहे थे। अभिमन्यु ने अपने बाण से उनका धनुष काट दिया, लेकिन फिर भी अभिमन्यु ने अपने युद्ध का कौशल दिखाते हुए उनका बाण काट दिया। द्रोण अकेले बालक के पराक्रम को चकित होकर देखते रहे। अब अभिमन्यु के साथी ने रथ को तीसरे द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। फिर द्रोणाचार्य उस छोटे से बालक के युद्ध पराक्रम को देखकर वे चकित हुए। फिर अभिमन्यु के साथी ने रथ को तीसरे द्वार पर ले गया, और उस वीर बालक का सामना करने में कर्ण और दुर्योधन भी स्वयं को असमर्थ पा रहे थे, और कर्ण और दुर्योधन भी अभिमन्यु के साथ वो लड़ाई करने में असमर्थ पाए जा रहे थे। तो आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ा रही हूँ। अब मैं आप लोग को जीवन मूल्य के बारे में बताऊंगी। जीवन मूल्य है सामने आई चुनौती को स्वीकार करना। तो इसमें कहा गया कि अभिमन्यु के सामने जब ये आए कि उन्हें चक्रव्यूह का भेदन करना है, तो उसने बड़ी वीरतापूर्वक इस चुनौती को स्वीकार किया और वो युद्ध करने के लिए वो तैयार हो गया। फिर है आपका उत्साह एवं वीरता का भाव। ठीक है, वो उसके अभिमन्यु की उम्र 16 वर्ष का होने के बावजूद भी उसने बड़ी वीरतापूर्वक युद्ध करने का वो प्रण लिया, और उसने ये सबको ये संकेत किया कि वो इस युद्ध में वो विजयी होगा। वो चक्रव्यूह का भेदन करके वो आसानी से उससे बाहर निकल जाएगा। फिर है नंबर तीसरा है युद्ध कौशल। इसमें आप लोगों ने देखा कि ये छोटा सा जो बालक है 16 वर्ष का अभिमन्यु किस तरह से युद्ध कौशल में अपनी वीरता दिखाते हुए कौरवों का गुरु द्रोणाचार्य का, कर्ण और आपका युधिष्ठिर जैसे वीर योद्धाओं को वो हराकर वो अपना युद्ध कौशल में वो आगे बढ़ता रहा, और चक्रव्यूह का एक एक द्वार का वो बड़ी आसानी से भेदन करता रहा। तो अब मैं आप लोग को शब्दार्थ में बताने जा रही हूँ। पहला है आपका उत्तेजित। उत्तेजित, जोश में। फिर है आपका भयंकर, का अर्थ होता है कठोर। विधि, तरीका। रक्षा, बचाव। तो पहला क्या है आपका उत्तेजित, जोश में, भयंकर यानी कठोर, विधि यानी तरीका, रक्षा यानी बचाव करना। तो ये कुछ शब्दार्थ है। तो चूंकि ये आप लोग का ये महाभारत से का एक अध्याय आप पढ़ रहे हैं जिसमें काफ़ी शब्द आपको आएगा, जिसमें समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग इस तरह से आप शब्दों का अर्थ जानकर आप इस तरह से आपको जानकर इसको पूरा आपको पढ़ना है और आपको इसको समझ लेना है। तो मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।